सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम 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 शरणो सतगुर दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधकी जीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गरुदे जन राघो वंदन करे चरण कमल की से निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण जी वंदन करे आद अंत के संग रैण टू कले वीणती पूरब करूं प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करे तालन पुर गुरु धाम बाबा जी अरज करे सब संतन को प्रणाम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर साई करूं सतगुरु गुण लिखो न जा परतम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा नित्य वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विका नित्य वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाकी पद रज परस हंस उतर गिरधारी आदि बलि और गांव की रागो गेले रंजरया कोई सायब राखे टेक सायब राखे टेक 4 दिन रामत जा तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछोया मन उठा ठहरू नहीं निवरा करो हेरारी आदि बलि और गांव की निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नाम मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उस कुंभार मेरा मन उजड़ होई बिन पानी मल में कर धोवे सोई कैरा को सत बात भजन में निस दिन बंदिया दिन मेरो सिर भाग नगर में होई सब संतन सोमीणती लूड़ लूड़ लागू पां परा परम पद मौक है दीजो वेद बता बार बार विनती करूं सांभल जो गुरुदेव परम धाम किम जावसी जके बताओ आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य जीवा तारण जाज ने धन्य हो सतारा धन्या ने धन्य हो राम सलाम राम राम सा सभी राम सने भाई बहनों को और सभी वरिष्ठ संतों को इस दास का बारंबार राम राम सा प्रणाम। जैसा कि हम देख रहे हैं गुरु महिमा का अंग जो चल रहा था, पहले हमने एक पार्ट इसका लिया था और शेष भाग आज हमें लेना है। तो महाराज श्री ने सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस अंग में अपने सदगुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज की महिमा की है कि कैसे मेरे सदगुरुदेव थे, किस प्रकार उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की और किस प्रकार मुझे ये परम निज भेव बताया और इस हंस को परम हंस कैसे किया
और किस प्रकार इस भवसागर में डूबते हुए को मुझे पार किया, इन सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम इससे आगे लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेवन के देव सेव की जो सब कोई, अर्थात मेरे सदगुरु सब देवों के देव के समान है, ऐसी उपमा दी है। बाकी देवन के देव वो सर्व सृष्टि को तारने वाले सदगुरु साहिब परमात्मा है। ससरूप राम जी महाराज जो इस पूरी दुनिया को तारने वाले हैं, वो सब देवों के देव है। लेकिन प्रेमदास जी महाराज ने अपने गुरु को हर जगह पर आगे रखा है। जब तक उस पद में पहुंचे तब तक भी ध्यान समाधि में भी महाराज श्री लाए कि मैं हे परमात्मा आप तक यहाँ पहुंचा हूँ, तो ये मेरे गुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज की कृपा से, उनकी कृपा से मैं आगे बढ़ा हूँ और यहाँ तक आया हूँ। तो ये सारी बातें हमने देखी है। और आज हम लेते हैं इससे आगे का जो कवि नंबर 4 से इस 1 से 3 तक हम ले चुके हैं। तो महाराज श्री हमारे हैं, हम सभी ध्यान से सुनेंगे। सभी भाई बहनों से करबद्ध यही निवेदन है कि हम जिस प्रकार संगत में सामूहिक रूप से बैठते हैं, उसी प्रकार से संगत में बैठना चाहिए और महाराज के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह, ऐसा मेरा निवेदन है सभी जनों से। तो महाराज श्री फरमा रहे हैं कि सतगुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटान देवे, बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे, समंदन उतरियो जाय नाव काष्ठ बिन सोई, हीरा रतन से माय वेद मर जीवा होई, पारस बिन बो पाण लोहे को आण लगावे, जन सुखिया सतगुरु बिना जीव कोई मोख न जावे। कि सदगुरु बिना न मोक्ष, अर्थात प्राणी सदगुरु जी महाराज के शरण में आता है, सदगुरु जी महाराज उसको सत शब्द का भेद देते हैं, उनको भजन कराने का तरीका समझाते हैं और फिर वो कंठ और कागलिये से इस शब्द की साधना करता है। शंखनाल के रास्ते को अपनाते हुए, बंकनाल होते हुए, ईड़ा पिंगला जागृत करते हुए, सुकमणा जागृत करते हुए, फिर त्रिपुटी होते हुए साकार की जो ये सृष्टि, उस पूरा उसको ध्यान करते हुए, उसमें से इस शब्द का अनुभव करते हुए, फिर वो निराकार यानी ब्रह्म, यानी चिंदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और इनके 13 लोकों को एक एक लोक का बारीकी से ध्यान करते हुए, उनका अनुभव करते हुए वो आगे बढ़ता है। तो सदगुरु बिना न मोक्ष, तो सदगुरु जी महाराज के शरण में आता है, भेद देता है, सदगुरु जी महाराज उसको नाम का भेद देते हैं और उसके अनुसार वो शब्द की साधना करता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति अर्थात परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये सदगुरु के बिना नहीं होती है। तो सदगुरु साहिब परमात्मा के रूप में सम्राट सुखराम जी महाराज संवत 1783 में इस धरती पर सतसाई राम जी की सत्ता लेके अवतरित हुए। तो उन महापुरुषों के इस ज्ञान को सुने बिना, उन महापुरुषों के ज्ञान को समझने वाले और समझाने वाले और इस शब्द साधना करके इस घट में अनुभव करने वाले संतों की शरण बिना महापुरुष संजन कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो मेरे सदगुरुदेव ब्रह्मदास जी के माध्यम से मुझे वो चीज मिली। तो सदगुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटा न देवे, जिस प्रकार राजा के बिना संसार में कोई पटा नहीं दे सकता, बादशाह के बिना संसार में प्रजा की कोई खबर नहीं ले सकता है, और लकड़ी की नाव के बिना कोई समुद्र पार नहीं कर सकता है, और समुद्र में हीरे और रत्न खूब पड़े हैं, लेकिन उसका भेद कौन जानता है। समुद्र न उतरियो जाए नाव कष्ट बिन जाए, लकड़ी की नाव के बिना अपन पार नहीं होते हैं। हीरा रत्न से माई वेद मर्जीवा हुई, अर्थात समुद्र में हीरे और रत्न खूब है, लेकिन उसका भेद कौन जानते हैं, मर्जीवा जानते हैं। संसार में खूब सारी भक्तियां है,
संसार में खूब सारे गुरु है, लेकिन सस्वरूप के देश में जाने वाले संत ही इसका भेद जानते हैं। अर्थात सस्वरूप साहिब परमात्मा की भक्ति करने वाले, उस ज्ञान को सुनने वाले, समझने वाले, वही मर्जीवा है, वही उनका भेद जानते हैं। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए हीरे और मोती को कोई प्रत्येक व्यक्ति नहीं ले सकता, अर्थात मर्जीवा, मर्जीवा का मतलब गोताखोर, वो गोता लगाता है फिर उस चीज को प्राप्त करता है, तो उसको मर्जीवा, मर्जीवा कहने का तात्पर्य है कि वो अथाह समुद्र है और उसमें वो गोता लगाता है, ना जाने क्या पता वो वापस पार भी आता है नहीं आ सकता, तो वो एक तरह से मर के वापस जिंदा, यानी उसका एक नया जीवन मिलता है। इसी प्रकार महापुरुष संजन कहते हैं कि ये सदगुरु जी महाराज की भक्ति, इस सशब्द की भक्ति करने और कराने वाले वो मर्जीवा के समान है। वो संजन, वो जो हमें ये सत्य चीज का ज्ञान कराते हैं। और महाराज श्री फरमाते हैं, पारस बिन वो पान लोहे को आन लगावे, अर्थात पारस पत्र के अलावा चाहे भले दूसरे कितने भी पत्र हो, चाहे कितने भी पत्र, और उससे अपन लोहे को खूब रगड़ते हैं तो उससे वो सोना नहीं बनता है। इसी प्रकार महाराज श्री फरमाते हैं कि जन सुखिया सदगुरु बिना जीव कोई मौक न जाए, अर्थात सदगुरु जी महाराज के बिना, सदगुरु जी महाराज के शरणा लिए बिना, उनसे ये भेद लिए बिना और इस ज्ञान गुरुदेव जी महाराज को समझने पर ही हमें वो भेद सदगुरु जी के द्वारा मिलता है और उसी से वो जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? सदगुरु जी महाराज उसको सत्संग की साधना का भेद बताते हैं कि भाई ये राम नाम है और इसको कंठ और कागलिये से आपको रटना है, बैकरी वाणी से राम 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 नहीं करना है, मध्यमा वाणी का उपयोग करते हुए कंठ और कागलिये से इसकी साधना करनी है, जिससे ये निज नाम प्रकट होगा और निज नाम प्रकट होने पर ही वो उस पद की प्राप्ति करेगा। तो पारस बिन बहु पान लोहे को आन लगाइए, कि पारस पत्र के अलावा कितना भी दूसरे पत्र को लोहे से लगाएंगे तो वो सोना नहीं होगा। अर्थात सच्चाई परमात्मा की इस भक्ति को अपनाए बिना ये आत्मा आवागमन मुक्त नहीं होगी। चाहे वो देवता जनों की भक्ति करते हो, त्रिगुण माया ब्रह्म विष्णु की भक्ति करते हैं, चाहे पार ब्रह्म की भक्ति कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आवागमन मुक्त होना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस सुख के सागर में समाना चाहते हैं, उस आनंद ब्रह्म में समाना चाहते हैं और आवागमन मुक्त होना चाहते हैं, तो उसे ये सदगुरु जी महाराज की शरणागति में आकर शब्द की साधना का भेद लेकर इस साधना का राम स्मरण हमें करना होगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाकी संसार में तीन लोग की खूब सारी भक्तियां है, खूब बताने वाले ज्ञानी ज्ञानी खूब सारे लोग हैं, लेकिन वे उस भक्ति को करने से आवागमन मुक्त ये जीवात्मा नहीं होगी। जिस प्रकार पारस बिन वो पान लोहे को आन लगावे, जन सुखिया सतगुरु बिना जीव मोक नहीं जावे। तो महाराज कहते हैं इसी प्रकार मेरे सदगुरु जी महाराज ने मुझे ये भेज दिया था और 1783 में मैं इस धरती पर सच्चाई परमात्मा की सत्ता लेकर के अवतरित हुआ और 1824 में मेरे सदगुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज मुझे मिले और उनकी मुझ पर निजमेर हुई। तो और जब उनकी ऐसी निजमेर हुई कि मैं तो एक सबद सतलिया, मैं तो एक सबद सतलिया, साजन आन छोड़ सबदी या, साजन आन छोड़ सबदी या, मैं तो एक सबद सतली या, मैं तो एक सबद सतलिया। तो महाराज श्री आज अपन सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हे बंदा मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आन छोड़ सब दिया, अर्थात आन उपासना जो
इस चर्म चक्षुओं से, आंखों के द्वारा नजर आने वाली चीज को नहीं अपना करके उस निराकार, निराधार और निर्विकार परमात्मा की सत्ता को समझी और उस भक्ति को मैंने अपनाया और उसके लिए मैंने एक शब्द की साधना की है। मैं तो एक शब्द सत लिया, अर्थात इस राम नाम का सिमरण किया, उसी से वो चीज मिलने वाली है। महापुरुष जन सदगुरु साहिब जी परमात्मा महाराज श्री हमें कहते हैं, बंदा हमें भी इस एक चीज को, बाकी दूसरी चीजों की और हमें ध्यान नहीं देना है। क्यों कि कार्य होगा तो इस शब्द की साधना से ही होगा, और अपने गुरु की महिमा भी जब ही सार्थक होगी कि उनके द्वारा दिए गए शब्द की हम साधना में गर्क हो जाते हैं, रचमच हो जाते हैं। और इस शंखनाद के रास्ते में अर्थात पूर्व के 6 कमलों का अनुभव करते हुए, महाराज श्री को बार बार अरदास करते हुए, अपने गुरुदेव को याद करते हुए, पीछम के मार्ग होते हुए और 3 ब्रह्म के 13 लोकों को अनुभव करते हुए हम 10वां द्वार से परे होते हैं, तब ही इस जीवात्मा का कार्य होता है और ये आवागमन मुक्त होती है। लेकिन हमें इस सत्ता पर, सदगुरु जी पर, गुरुदेव जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार महाराज श्री ने अपना विश्वास बताया है कि सतगुर तारेगा तारेगा तेतीक सिमरत तारे इन भव सागर के ये पार उतारे गा सूर पीछम दिस उगबे हो गन उलट बिर जा ये सूर पीछम दिस उगबे हो गन उलट फिर जा ये तोई सतगुरा तार सी हो माये भरोसो माये तोई सतगुरा तार सी हो माये भरोसो माये सतगुर तारेगा तारेगा तेती सिमरत तारेगा इन भव सागर के ये पार उतारेगा। महाराज श्री ने जिस प्रकार विश्वास व्यक्त किया है, इसी प्रकार हमें इस विश्वास को बनाए रखना है कि सूर पिचम दिस उगवे गंग उलट फिर जाई तो सदगुरु तार सी माई भरोसो माई, अर्थात सूरज पूर्व में उगता है और ये पश्चिम में उगने लग जाए और गंगा भी अपना मार्ग बदल दें तो भी हमारे विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि सूर पिचम दिस उगवे गंग उलट फिर जाए तो सदगुरु तार सी माई भरोसो माई। इतनी दृढ़ता के साथ अपने सदगुरुदेव के ऊपर विश्वास करके जो भाई बहन आज भी लग रहे हैं तो उनकी नाव इस भवसागर में नहीं अड़ती है, अर्थात वो इस भवसागर से पार होंगे, ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि गुरु कैसो करतार गुरु गत अकत कहानी शिव सन कादिक शेष विष्णु बोले मुखवाणी लक 84 झूण जाए भुगतो तुम सोही गुरु निंदा को पाप तो ये उतरे नहीं कोई सिख सतगुरु को आकयो गुरा दीनो वेद बताई
चौरासी सुख राम के बाता सटे गमाय। देखो गुरुदेव जी महाराज का पराक्रम देखो, सतगुरु जी महाराज का पराक्रम देखिए कि गुरु कैसो करतार गुरुगत अकथ कहानी। अर्थात सतगुरु जी महाराज ये परमात्मा ही सृष्टि करता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु में ये पूरे इस जगत की रचना करने वाले वही है, और उनकी गति अकथ है, अकथनीय है। अर्थात सतगुरु जी की गति अकथनीय है, अर्थात वो कहने में नहीं आती है। उनका कितना बड़ा भारी पराक्रम है। ब्रह्मा विष्णु में ये भी उनकी गति को नहीं जान सकते। वे भी शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुखवाणी, अर्थात शिव जी, सनकादिक मुनि और शेष नाग जी और विष्णु भगवान भी उस सदगुरु जी, सदगुरु देव की, सदगुरु पद की गुरु महिमा कर, उनकी महिमा करते हैं कि वाकई वो देश नियारा है और उनका पराक्रम ही अलग है महाराज के। वो भी उस देश की महिमा करते हैं, उनकी महिमा करके महिमा करते हैं। तो महाराज श्री परमादेव के गुरु कैसो करतार गुरु गत अकथ कहानी कहने में नहीं आती है महाराज के। और ऐसे सदगुरुदेव की अगर किसी से निंदा हो जाती, गुरु निंदा को पाप तोई उतरे नहीं कोई, लख 84 जोन जाई भुगतो तुम जोई। अर्थात अपने गुरुदेव की अगर निंदा हो जाती है तो लख 84 जोन भुगते बिना उस निंदा का पाप मिटता नहीं है। तो महाराज श्री ने फरमाया, दृष्टांत दिया कि भाई नारद मुनि के गुरु नहीं था और विष्णु भगवान की सभा में वो हमेशा जाते, और वहां पर जैसे ही वो सभा वहां से उठती तो नारद मुनि जिस स्थान पर बैठते उस स्थान पर लक्ष्मी जी उस जगह को शुद्ध करती, अर्थात वहां पोछा लगाती, उस जगह को शुद्ध करती है। तो एक दिन नारद मुनि ने देख लिया कि हे मां, आप ये क्या कर रही हो? मैं जिस जगह पे बैठ रहा हूं वही जगह आप शुद्ध कर रही हो, क्या बात है, मेरे में क्या कोई कमी है? कहा नारद, शरीर निमित्त तेरे कोई गुरु नहीं है, तू नुगरा है। अर्थात आज शरीर निमित्त गुरु की आवश्यकता है, उसके बिना हम पार नहीं हो सकते हैं। तो नारद मुनि ने विष्णु भगवान को कहा, भगवान मैं क्या करूं, अब किसको गुरु करूं? तब विष्णु भगवान ने कहा, आप काशी जाइए, काशी में जाइए, और काशी के 4 दरवाजे हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में आप पहले दरवाजे में जा रहे हो, चाहे दूसरे तीसरे चौथे, पहले दरवाजे में जो पहला व्यक्ति आपको मिल जाए उसको गुरु कर लेना। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यही करता हूं। तो नारद मुनि काशी में आते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पहले दरवाजे से निकलते हैं तो कालू जी दीवर सामने मिलते हैं। नारद मुनि का मन नहीं मानता, वो मछली बेचने का धंधा करते थे, संजन थे, भगतजन थे, लेकिन वो मछली मारने का काम नहीं करते। जो भी कोई मछलियां ला के देते उनको वो वापस बेचते, उनका खानदानी धंधा था, उनका ये किस्म था, उनकी वो आजीविका थी। तो ऐसे को मैं कैसे गुरु करूं? उनके मन में नहीं जची। दूसरे दिन दूसरे दरवाजे से गए तो फिर वही कालू जी देवराई, तीसरे दरवाजे से वही आए, चौथे दरवाजे से वही आए। फिर अब तो विष्णु भगवान की आज्ञा है, अगर उनकी बात को नहीं मानूंगा तो फिर तो मामला बनेगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको गुरु मान करके फिर विष्णु भगवान की सभा में जाते हैं। तो वहां विष्णु भगवान अपने अपने गुरु की जय बोलने के लिए कहते हैं और अपने गुरु का नाम बताने के लिए कहते हैं, लेकिन नारद मुनि वहां पर संकोच कर जाते हैं, बोलते नहीं है। तो विष्णु भगवान पूछते हैं, अरे नारद क्या बात है, तुमने गुरु नहीं किया, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? तो उस समय नारद मुनि कहते हैं, मैंने गुरु तो किया लेकिन, अर्थात हमारे राजस्थानी बोलते हैं पण, गुरु तो किया पण। अरे नारद गुरु किया और पण,
गुरु क्या, और लेकिन नाम बताने में तुझे संकोच आ रहा है, तुझे मालूम नहीं है इसका क्या दंड मिलने वाला है। अर्थात तेरे गुरु की निंदा होगी है, अब तुझे लक 84 यानी भोगनी पड़ेगी। क्यों है गुरुदेव, ये होगा। तो वहां से फिर नारद मुनि वापिस आकर के अपने गुरुदेव कालू जी धीवर को बताते हैं कि गुरुदेव मेरे से भारी भूल होगी। कि क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने कहा तुझे लक 84 यानी भुगतनी पड़ेगी। क्यों कि जब विष्णु भगवान की सभा में सबको अपने अपने गुरु का नाम पूछा तो मैंने आपका नाम बताने में गलती कर दी, मैंने आपका नाम बताया नहीं, मेरे मन में संकोच आ गया। यो कोई बात नहीं आए तो क्या मेरा कोई नाम छोटा हो गया या मैं कोई छोटा हो गया, क्या फर्क पड़ने वाला है। क्यों गुरुदेव, फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन नारद मुनि ने कहा ये गुरु निंदा होगी है और तुझे अब लक 84 यानी भुगतनी पड़ेगी। देखो गुरु का पराक्रम देखिए, महाराज श्री कह रहे हैं। तो का कोई बात नहीं, मैं तुझे तरीका बताता हूं, तेरी लक 84 चूर्ण है ये योनि मिट जाएगी। आप विष्णु भगवान के पास वापिस जाओ और विष्णु भगवान को बोलना कि गुरुदेव हमें ये बताइए कि लक 84 योनि कौन कौन सी है। आप एक फर्द लिख दीजिए, अर्थात अपन यूं मान लें कि एक पूरे पेपर पे मुझे लिख के दे दीजिए कि ये लक 84 योनि है, मुझे ये भुगतनी पड़ेगी। अब जैसे ही वो बता देते हैं, वो लिख देते हैं, आप वही नीचे रख करके उसके ऊपर ओत प्रोत यानी लुटने लग जाना, और जब वो पूछे तब मेरा नाम बता देना। यही किया नारद मुनि ने। जब विष्णु भगवान के पास इस लक 84 योनि के बारे में पूरी सूचना वो पेपर पे फर्ज लिखा लेते हैं और फिर उनके सामने ही उसके ऊपर लुटने लग जाते हैं। तो विष्णु भगवान पूछते हैं, नारद ये क्या कर रहा है। क्यों महाराज, आपके सामने लक 84 योनि भुगत रहा हूं। अरे ये वेद तुमको किसने दिया। फिर उन्होंने कहा, गुरु नहीं, मेरे सदगुरुदेव कालू जी धीवर ने मुझे ये वेद बताया है कि तेरे गुरु ने अगर ये वेद बताया है तो जा तेरी लक 84 यानी मिट गई। तो महाराज कहते हैं, सिख सदगुरु को आकी और गुरा दीनों वेद बताए, 84 सुखराम के बाता सटे घमाए। ये गुरुदेव का पराक्रम है। तो इस प्रकार सतगुरु साहिब महाराज श्री हमें क्या कहते हैं कि सदगुरु जी महाराज के शरण का ये पराक्रम है कि हम सदगुरु जी महाराज के शरण को धारण करते हैं तो ये दूसरी किसी भी प्रकार की भक्ति अर्थात करनी कर्म जाप ताप तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य यज्ञ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल मार्ग बता दिया महाराज श्री ने कि ये राम नाम का स्मरण करके निज नाम की प्राप्ति करके उस देश की प्राप्ति कर लोगे तो ये 84 आपकी बड़ी सरलता से मिट जाएगी। तो सिख सदगुरु को आकियो गुरु दीना भेद बताई, 84 सुखराम के बाता सटे बाता बाता में, अर्थात बात बात में उसकी 84 मिट गई। अर्थात सदगुरु जी महाराज का इतना बड़ा भारी पराक्रम है, इतना बड़ा भारी पराक्रम है। तो कालू सा गुरुदेव सिख नारद सा कही है, गुरु बिन मुगतन होय भेद बिन मोक्षण लई है। अर्थात कालू जी धीवर नारद मुनि के गुरु हुए और उनसे उनकी मुक्ति हुई। तो महाराज श्री का वेद बिन मोक्ष न लिए, अर्थात सदगुरु जी महाराज से इन नाम का भेद नहीं लेते हैं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार महाराज श्री कहते हैं कि वाष्ट मुनि पे आए राम बूझो तत सोही, जीव मौत किम जाय ताई गत कहिए मोही। वाष्ट मुनि पे आए राम बूझो तत सोही के जीव मौत किम जाय ताई गत कहिए मोही। अब अपन विचार करो कि ये बात रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को क्यों कही। क्योंकि रामचंद्र जी को इस धरती पर त्रेता युग में अवतार लेते लेते 4,04,02,000 वर्ष हो गए। रावण को मारना और पूरी दुनिया को मर्यादा सिखाना, अर्थात वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
और ये निमित्त अवतार देगी इनकी, इस निमित्त वो इस संसार में आए। रावण को मारना, दुनिया को मर्यादा सिखाना, अर्थात 4,04,02,000 वर्ष इतनी बार रामचंद्र जी इस धरती पर राजा दशरथ के घर अवतार लेकर के आए हैं या आ चुके हैं। तो उन्होंने विचार किया कि मैं हर बार आता हूं त्रेता युग में, तो और इस दुनिया को मर्यादा सिखाता हूं और रावण को मारता हूं, लेकिन ये रावण फिर पैदा हो जाता है, फिर मुझे मारना पड़ता है। और इस दुनिया को मर्यादा सिखा रहा हूं, ये दुनिया फिर अमर्यादित हो जाती है। कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा। और मैंने तो इस काम को प्रैक्टिकल करके भी बताया है कि जब मेरा राजतिलक होना था उस समय मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल गया। सहर्ष पिता की आज्ञा को सिर पे धार के चले गए, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन ये संसार तो आज दिन तक भी इस मर्यादा को नहीं मान रही है। इसी कारण से रामचंद्र जी ने कहा, वाष्ट मुनि पे आय राम बूझियो तत सोई, जीव मौक की मजाई तई गत कहिए मोई। हे गुरुदेव, मुझे तो अब मेरी आत्मा का कल्याण करना है। मैं आवागमन मुक्त होना चाहता हूं। मुझे ये अवतार की पद की अब जरूरत नहीं है। मैं आवागमन मुक्त होना चाहता हूं। मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है वो बात मुझे बताइए। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझियो तत सोई, जीव मौक की मजाई तई गत कहिए। तो जन सुखिया वाष्ट कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। तो वाष्ट मुनि ने क्या कहा? महाराज श्री कारक जन सुखिया वाष्ट कही। वाष्ट मुनि ने कहा, रामचंद्र सुन कान। अरे रामचंद्र जी, अगर वाकई आप आवागमन मुक्त होना चाहते हो तो ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, अर्थात जो बड़े बड़े संजन महापुरुष जो उस ससरूप साई में जाकर मिले हैं, अगर तुमको उसमें मिलना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो जो संतों ने आगे जो रास्ता अपनाया है वही रास्ता तुझे अपनाना पड़ेगा अगर मोक्ष में जाना तो। कि ईड़ा पिंगला सुखमणा, ये ब्रह्म मिलन को ध्यान, अर्थात शंखनाल का ध्यान करते हुए बंकनाल में उलट कर मेरुदंड से ईड़ा पिंगला और सुखमणा जागृत करके त्रिकुटी में आते हैं। फिर इस साकार की सृष्टि को छोड़कर निराकार के देश की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म और उसके 13 लोगों का अगर अनुभव करता है वो उस मोक्ष में जाता है। अर्थात आपको अगर मोक्ष में जाना है तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस रास्ते को अपनाओगे तो मोक्ष में जाओगे, बाकी रामचंद्र जी मोक्ष में नहीं जा सकता है। वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को ये बात कही कि भाई ईड़ा पिंगला सुखमणा, और ईड़ा पिंगला सुखमणा शंखनाल के रास्ते से, अर्थात मूल चक्र से अगर पूर्व के रास्ते से ध्यान को ऊपर चढ़ाते हैं तो ईड़ा पिंगला जागृत नहीं होती है। ईड़ा पिंगला जागृत करनी है तो बंकनाल को रास्ता अपनाना पड़ेगा। और रामचंद्र जी, अगर आपको उस देश में जाना है तो ये रास्ता अगर अपनाओगे तो आपको उस देश की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को दिया। तो महाराज श्री आगे घुमाते हैं और महाराज क्या कह रहे हैं कि राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख सिमरत जान गुरा बिन नायक आया, तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी, गुरु सम जुग में को नहीं, देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के
शरणे रहो विचार। महाराज श्री कह रहे कि राम क्या गुरुदेव कृष्ण शरणागत आए, कि रामचंद्र जी ने भी ज्ञान लेने के लिए और कृष्ण भगवान ने भी ज्ञान लेने के लिए वो अपने गुरु के शरण में गए, और गोरखनाथ जी भी समर्थशाली हुए तो अपने गुरुदेव जालंधर नाथ जी से उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त करके वो शक्तिशाली हुए, और बुरा भी नायक हुआ, अर्थात उनको भी गुरु महाराज का शरणा लेना पड़ा। और तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, अर्थात तीन देव यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंश से पैदा हुए दत्तात्रेय जी भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने भी 24 गुरु धारण किए, अर्थात उन्होंने भी 24 गुरु को धारण किया। रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान ने भी गुरु धारण किया, और गोरखनाथ जी ने भी जालंधर नाथ जी को अपना गुरु बनाया। तो महाराज कहते हैं कि गुरु सम जग में को नहीं, और के गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी, अर्थात सुखदेव जी ने भी गुरु की महिमा को जाना। आप सुखदेव मुनि कहते हैं जन्म से ही औनाड़ लेकर जंगल में चले गए, आजीवन भजन किया, लेकिन वो भी अटके, तो उन्होंने भी राजा जनक को गुरु किया, अर्थात राजा जनक से ये भेद लेना पड़ा, अर्थात उनको भी गुरु दान करना पड़ा, और उन्होंने भी गुरु की महिमा को जाना। तो महाराज श्री कहते हैं कि गुरु सम जुग में को नहीं, देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के शरण रहो विचार। के गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार के देव ये विष्णु अवतार ये भी गुरु की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार, अर्थात हमें गुरुदेव जी महाराज के शरण में रह करके ये भक्ति करके हमें आगे बढ़ना है। और गुरु महाराज अर्थात सदगुरु जी महाराज जो करते हैं वो दुनिया के दूसरे कोई नहीं कर सकते हैं महाराज के। जिस प्रकार देखो एक दृष्टांत दिया गया रजब जी का, कहते हैं रजब जी दादू जी महाराज के सिख थे, और वो दादू जी महाराज की सेवा में रहते और वहीं भजन और भक्ति में लीन रहते थे। और दादू जी महाराज को भी विश्वास था कि ये भक्ति भजन करके अन्य जीवों का उद्धार कर सकता है, बहुत बड़ा संत बन सकता है, और कई जीवों को ये चेता सकता है। लेकिन रजब जी के साथ क्या घटना घटी कि परिवार वालों ने ऐसा उनके ऊपर दबाव बनाया कि तू है जो शादी कर ले। रजब जी ने कहा नहीं, मैं तो गुरुदेव की सेवा में हूं और मुझे इस भक्ति को अपनाना है, मुझे इस संसार में शादी वगैरह नहीं करनी है। लेकिन परिवार का इतना दबाव रहा कि रजब जी को शादी के लिए तैयार कर लिया, और कहते हैं बारात लेकर के घोड़ी पर बैठ के दूल्हा बन करके शादी के लिए रवाना हो गए। दादू जी महाराज को पता चला, किसी ने कहा कि गुरुदेव आप तो कह रहे थे ना कि मेरा शिष्य तो बड़ा त्यागी बैरागी और भक्ति भजन करके अनंत जीवों को उद्धार करने वाला है, लेकिन वो आज इस संसार की मोह माया के अंदर फंस रहा है। तो दादू जी महाराज ने है जो क्या किया, जिस रास्ते से वो बारात जा रही थी उसके सामने से आते हुए दादू जी महाराज ने कहा, अरे रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधिया मोड़, मैं तो देखियो तिरजावसी तू करी डूबन की थौर। अरे रजब तुमने गजब किया रे, सिर पे बांधिया मोड़, मैं तो देखियो तिरजावसी तू करी डूबन की थौर। इतनी बात कहते ही कहते हैं गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। गुरु महाराज के शब्दों की वो चोट लगी। कहते हैं उसी समय घोड़ी से छलांग लगाकर दौड़ गए और दुल्ला बेस सहित चले गए, और भक्ति की राज उनका नाम है संसार में। तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं अपने गुरु महाराज के शब्दों का इतना बड़ा भारी पराक्रम है।
गुरु सम जग में को नहीं, गुरु के समान कोई नहीं है। वो जो काम करते हैं ये त्रिगुण माया नहीं कर सकती है। तीन लोग की भक्ति वो काम नहीं कर सकती है जो गुरुदेव जी महाराज कर सकते हैं। तो महाराज श्री हमें चेताते हैं कि बंदा जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार, कि इस प्रकार हमें विचार करके सदगुरु जी महाराज के शरणे में रहना चाहिए, गुरुदेव जी महाराज के शरणे में रहना चाहिए। जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिला है उनको आज जीवन नहीं भूलना है, उनके उपकार को हमें मानना है, बराबर मानना है। जिस प्रकार महाराज श्री ने कहा कि समत 18 बरस 24 सतगुरु कृपा कीनी, कै सुख राम बाग दिन मेरा सतगुरु बीरम दीनी। के सम्मत 18 बरस 24 से यानी 1824 में सदगुरु कृपा की नहीं, कै सुखराम भाग दिन मेरा सदगुरु विरम देने। ऐसी मुझे ये सत्शब्द की भक्ति का भेद दे दिया, ऐसी मेरे ऊपर निजमेर कर दी महाराज कहते हैं। अर्थात जो सदगुरु जी महाराज करते हैं वो कोई नहीं कर सकते। महाराज श्री अपने गुरु महाराज की महिमा करें, अपने गुरु महाराज के बारे में कहते हैं, उनको हर जगह पर उन्होंने आगे रखा है। तो जिस प्रकार दरियाव जी महाराज कहते हैं कि संत या गुरुदेव जी महाराज, यूं कह दो गुरुदेव जी महाराज सदगुरु जी महाराज के रेत पर भी मेक मार सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते हैं और कोई देवता जन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5वें संजन वो रेत पर भी मेक मार सकते हैं। दरियाव जी महाराज का एक शिष्य था, रैन के पास में ईड़वा गांव या कोई गांव का नाम मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है, तो काफी दिनों से वो बीमार था और दरियाव जी महाराज वहां पर मिलने के लिए जाते हैं। रास्ते में समाचार मिलते हैं, गुरुदेव आपका जो शिष्य था वो प्रभु के काम आ गया, अर्थात उसने शरीर छोड़ दिया है, अर्थात उसकी मौत हो गई है, अब आप यहीं से वापिस रैन पधार जाइए। कहते देखो बहुतारी संतों का पराक्रम देखिए, गुरुदेव जी महाराज का पराक्रम देखिए। कहा भाई मैं तो उनसे मिलने के लिए आया हूं और मिलकर ही वापिस जाऊंगा। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, जाइए, वो तो मर चुका है। फिर उसने इस प्रकार सीधी भाषा में बात कर दी कि वो गुरुदेव वो तो मर चुका, अब आप किससे मिलोगे? मैं मिलूंगा। उस समय दरियाव जी महाराज के पुत्र कुशाल जी भी साथ में थे और वो ज्योतिर्विज्ञान में पारंगत थे। तो साथ में जाते हैं, तो वो सिख है जो अपना प्राण छोड़ चुका होता है और उसको धरती पे सुला देते हैं। तब दरियाव जी महाराज कुशाल जी को पूछते हैं कि एक बार इसका हाथ देख तो, इसकी कितनी उम्र थी रे? तो हाथ की रेखा देख करके बताया कि इसकी उम्र 30-32 के आसपास होनी चाहिए। घर वालों को भी पूछा कि इसकी उम्र तो लगभग यही है। तब दरियाव जी महाराज ने उनके शीश पर हाथ रखा तो 32 का 64 कर देना, पंजा ऊपर गुणसित्र कर देना, अर्थात 32 साल उसकी उम्र थी, उसको 64 वर्ष कर दी। और ये 5 अंगुलियां का ये हाथ ऊपर का तो 69, यानी 64 और 5 ऐड कर दो, इसने 69 साल उसकी उम्र हो गई और वो सिख वो जीवित हो गया। जो काम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते हैं वो गुरुदेव जी महाराज कर सकते हैं, सदगुरु जी महाराज कर सकते हैं। गुरु सम जग में को नहीं देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। ऐसे मेरे सदगुरुदेव है और आपको भी महाराज कहते हैं, अपन सबको कह रहे हैं भाई अपने गुरुदेव जी महाराज के शरणे में इस प्रकार रहना चाहिए। अपना गुरुदेव की महिमा करने में कहते हैं जिस संगत में गुरु की महिमा नहीं और वीर्य नहीं और राम नाम का सिमरन नहीं तो वो सत्संगत क्या है? तो अपने गुरु की महिमा जरूर होनी चाहिए। तो वही बात महाराज कह रहे मेरे गुरुदेव इतने पांचवान थे, इतने बड़े थे, उनकी बराबरी ब्रह्मा विष्णु और महादेव नहीं कर सकते हैं। तो जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। हमें इस प्रकार शरणे में रह करके अपनी आत्मा का कल्याण समय रहते कर लेना चाहिए। महाराज श्री हमें बताते हैं
तो सुख देव जति बखान गुरा बिन भेदन आयो। जनक विदे गुरु भेद तात सु तात मिलायो। ऐसा सिमरत जान आन हम शरणा लिया। जुगन जुगन की गैल पलक में पेंडा किया। सतगुर वीरमदास जी जनक विदय परमाण। जन सुखिया अमरीश सा जय देव दया बखान। महाराज श्री क्या करें, क्या वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि थे, वो बाल ब्रह्मचारी थे और यति थे। उनको भी गुरु के बिना भेद नहीं मिला और उन्होंने भी राजा जनक से गुरुपद का भेद लिया और इस आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में मिलाई उन्होंने। यहाँ अर्थात राजा जनक विदय थे, उनसे इस नाम का सुखदेव मुनि ने भेद लिया। वो यति थे, बाल ब्रह्मचारी थे और जन्म से नहीं, जन्म से पहले भी मां के गर्भवास में भी वो 12 वर्ष रहे थे और राम स्मरण कर रहे थे। शंकर भगवान के द्वारा उन्होंने नाम सुन लिया था, उनका स्मरण कर रहे थे, लेकिन शरीर निमित्त जब संसार में उन्होंने जन्म लिया तो शरीर निमित्त गुरु उनको भी करना पड़ा। अर्थात वो त्यागी बैरागी बाल ब्रह्मचारी और यति थे, तो उनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा है और राजा जनक से जाकर के भेद लिया। तो महाराज श्री हमें परमात्मा बंदा, हमें भी गुरुदेव जी महाराज की शरण में जाकर इस भक्ति का भेद लेना है और अपनी जीवात्मा का कार्य करना। तो ऐसा सिमरत जान आन हम शरणा लिया, जुगन जुगन की गैल पलक में पहना किया। तो महाराज श्री कहते ऐसा सिमरत जान मेरे गुरुदेव को अर्थात ब्रह्मदास जी महाराज को मैंने उनका शरणा लिया है और जुगा जुगा से जो संसार में ये आत्मा जन्मन में आ रही थी उसको पलक में पेंडा कर दिया। अर्थात उस पद की प्राप्ति करा दी पलक में, वो निज नाम का भेद बता दिया मेरे सदगुरु जी महाराज ने। तो सुख देव जति बखान गुरा बिन भेदन आयो। जनक विदय गुरु भेद तात सु तात मिलायो। तो ऐसा सिमरत जान आन हम शरणा लिया। जुगन जुगन की गैल पलक में पेंडा किया। तो सतगुर बीरमदास जी जनक विदय परमाण। जन सुखिया अमरीक सा जय देव दया बखान। तो इन तरह महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु समर जान और जो समर्थशाली सदगुरु जी महाराज उनका आप शरणा ले हो, तो वो अनेक युगों से ये आत्मा बिछुड़ रही है तो ये परमात्मा के देश में चली जाएगी, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर लेगी। वरना कई युगों तक तो ये आत्मा भटकती आ रही है और न जाने और कितनी भटकेगी। तो हमें ऐसे महापुरुषों का ज्ञान सुनकर सदगुरु जी महाराज से ये भेद लेकर उनकी शरणागति में जाकर हमें ये भेद लेकर के इस आत्मा का कल्याण समय रहते हमें कर लेना चाहिए। महाराज श्री फरमाते हैं कि सदगुरु ब्रह्मदास जी कितने जबरदस्त थे, एक राजा जनक के बराबर विधेयी और राजा अमरीक जैसे बड़े विचार वाले और दया में जयदेव जी जैसे के सदगुरु ब्रह्मदास जी जनक विधेय प्रमाण जन सुखिया अमरीश था। अर्थात अमरीक राजा की सोच कितनी बड़ी थी, उससे भी कई गुना मेरे सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज की सोच थी। उन्होंने एक संसार का दृष्टांत दिया कैसे कि दुर्वासा मुनि ने तो उनको मारने के लिए प्रतिज्ञा देवी प्रकट कर दी कि इसको जाके मारो, लेकिन उस देवी को खुद को मरना पड़ा और वह राजा अमरीक को मार नहीं सकी। और क्योंकि राजा अमरीक की रक्षा में सुदर्शन चक्र आ गया और वो सुदर्शन चक्र
फिर दुर्वासा मुनि के लग गया। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि के सुदर्शन चक्र लगा पीछे, उसी समय कहते हैं अम्रिक राजा एक पैर पर खड़े होकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगे राम जी से, हे महाराज, ये दुर्वासा मुनि जात का ब्राह्मण है, इनको मालूम नहीं है कि ये क्या करना जा रहा है, लेकिन मैं आपसे करुणा कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा करना। तो कहते हैं 3 लोक में भटक कर ब्रह्मा विष्णु में शक्ति सबके पास गया, लेकिन किसी ने भी सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा नहीं की। कहा नहीं, हम अम्रिक राजा के पास जाओ और वो अगर आपके गुने को बख्शिश कर देते हैं, माफ कर देते हैं, तो समझ लो हम तो माफ कर दिया, लेकिन वही आपके इस गुने को माफ कर सकते हैं। तो जब तक दुर्वासा मुनि वापिस अम्रिक राजा के पास नहीं आया, तब तक सुदर्शन चक्र से रक्षा के लिए राजा अम्रिक एक पैर पर खड़े होकर के प्रार्थना की राम जी से, हे प्रभु, इनको बचाना, ये बेचारा बेमौत मर जाएगा, इसको मालूम नहीं है मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो महाराज श्री कहते हैं कि कितनी बड़ी सोच थी अम्रिक राजा की, इससे भी कई लाख गुना सोच मेरे ब्रह्मदास जी महाराज की थी। और जयदेव दया बखान के जयदेव जी के समान दयालु थे मेरे सदगुरु ब्रह्मदेव जी महाराज, उनकी महिमा करें महाराज, अपने गुरु की महिमा करें कि जयदेव जी संत थे। तो उन्होंने क्या किया कि राज दरबार में जाकर के कुछ आभूषण की मांग की राजा के पास जाकर के, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी। ये कथा और लंबी है, उसको हम नहीं ले, इतना ही समझें कि वो राज दरबार में जाते हैं और राजा से दान दक्षिणा में गहने और आभूषण मांगते हैं अपनी पत्नी के लिए। तो राजा सभी रानियों को कहता, भाई गुरुदेव आए हैं, कभी हमारे पास आकर के गुरुदेव कभी मांगते नहीं है, और आज ये मांगने के लिए आए हैं, तो इनको कुछ न कुछ अपने अपने सभी आभूषण दे दीजिए। तो सभी रानियां मिलकर के खूब सारे अपने आभूषण है जो को संतों को, गुरुदेव जी को देते हैं, और फिर कहते हैं गुरुदेव और कोई हुक्म फरमाओ। और फिर गुरुदेव वापिस जब महल से रवाना होते हैं राज दरबार से, तो रास्ते के अंदर चोर है जो जयदेव जी को लूट लेते हैं और उनके हाथ काट देते हैं। अब क्या हुआ, राजा को जब पता चलता कि मेरे गुरुदेव के हाथ काट दिए हैं और चोरों ने लूट लिया है, तो राजा जयदेव जी को दरबार में बुलाता है और दवाई पानी की व्यवस्था करता है। और अब वो जो चोर जयदेव जी को लूटने वाले और उनके हाथ काटने वाले, वो साधु के वेश में वापिस राज दरबार में आते हैं। बड़ी बात देखो, महाराज श्री सुखराम जी महाराज ने अगर अम्रिक राजा की बात की है या जयदेव जी की बात की है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मेरे गुरुदेव कितने दयालु थे। तो जब वो चोर जब वापिस साधु के वेश में राज दरबार में आते हैं और वहां पर राजा उनका स्वागत करते हैं, और राजा कहते हैं भी मेरे गुरुदेव से मिलो, तो वो चारों चोर साधु के वेश में आए हुए जब जयदेव जी से वापिस मिलते हैं, जयदेव जी देखते ही उनको पहचान लेते हैं, अरे ये तो वही चोर है जो मेरे हाथ काटे। लेकिन उनके दिल में वो दया आ गई कि अगर मैंने राजा को बोल दिया कि ये चोर लुटेरे हैं और मेरे हाथ काटने वाले यही हैं, तो राजा अभी इनको यही खत्म कर देगा। मेरे एक के पीछे ये 4 लोग मारे जाएंगे। दिल में दया बिचारी। और जयदेव जी ने क्या कहा, ये राजा, ये बहुत बड़े संत हैं, इनको खूब दान दक्षिणा दो, लेकिन मेरे जैसी भूल मत करना। जब इनको वापस भेज दो तो साथ में गार्ड भेजना, आदमी भेजना, ताकि मुझे जिस प्रकार लूटा गया इनको नहीं लूटे। राजा ने वैसे ही किया। और वो चोर साधु के वेश में आए हुए राजा से दान दक्षिणा लेकर के वापस जब जाते हैं, तो रास्ते में जो उनके साथ में जो गार्ड भेजेंगे, जो आदमी भेजेंगे, वो आपस में चर्चा करते हैं कि जयदेव जी ने आपके बारे में बहुत सराहना की, ये क्या बात है। तो उन चोरों ने कहा कि जयदेव जी को तो चोर खत्म कर देते थे, हमने उनको बचाया है। इतना उन्होंने झूठ बोला यहाँ पर, जबकि वही तो मारने वाले वही लुटेरे थे।
इतनी बात कहते हैं इतना बड़ा पाप ये धरती भी सहन नहीं कर पाई और वो धरती फट गई और वो चारों चोर उस धरती में समा गए। तो महाराज श्री ने कहा कि सदगुरु वीरमदास जी जनक विदे प्रमाण जन सुखिया अमरीश सार जयदेव दया बखान के मेरे सदगुरु जी इतनी बड़ी सोच जिस प्रकार राजा अमृत की थी और दया में जयदेव जी के समान दया थी। मेरे गुरुदेव इतने जबरदस्त थे, इतने दयावान थे, इतनी बड़ी सोच वाले थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है जब एक बार सिख गुरुदेव की शरणागति में चला जाता है तो गुरुदेव की छत्र छाया उसके ऊपर 24 घंटे रहती है। भले सिख भले इस चीज को माने न माने, लेकिन सतगुरु जी महाराज की, गुरुदेव जी महाराज की कृपा 24 घंटे उनके ऊपर रहती है। तो सदगुरु वीरमदास जी जनक विदे प्रमाण जन सुखिया अमृतसा जयदेव दया बखान। तो महाराज श्री अर्थात वो गुरुदेव जी महाराज चंदनमणि हीर के समान है। अर्थात जिस प्रकार चंदनमणि हीर के पास में अगर अपन शरद रात्रि की पूर्णिमा को उसके जो असली एक हीरा उसके पास में अगर नकली हीरे रख देते हैं तो वो चंदनमणि हीर की तरह असली बन जाते हैं। इस प्रकार हम अज्ञानी जगत और कितने कर्म किए हुए हैं, कितने कर्मों के भारे हमारे सिर पर है और हम जब गुरुदेव जी महाराज की शरण में चले जाते हैं तो वो आप समान कर देते हैं। तो महाराज श्री आगे फरमाते हैं कि सतगुरु सता समाद जाय ब्रह्मंड कर किया, परमारत के काज दय जुग बासालिया, बड़ बागी सो जीव शरण सतगुर की आवी, काग पलट हंस होय कीट सु भृंग कहावी, जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कई अन जाई, आप सरीसा कर लिया सिख को चरण लगाई। देखो महाराज जी कृपा का पराक्रम देखिए कि सदगुरु सता समाज जाय ब्रह्मंड किया। अर्थात सदगुरु जी महाराज की शरण में हम जाते हैं और उनके घट में जो सच्चाई परमात्मा रूपी जो निज नाम की जो सता होती है वो हमें उसका भेद देते हैं और राम नाम का सिमरन करने का जो तरीका बताते हैं और उस तरीका को अपनाते हुए फिर मैं एक बार कह रहा हूं शंखनाल और बंकनाल होते हुए मेरुदंड से इड़ा पिंगला सुकमणा में ध्यान करते हुए त्रिकुटी में आते हैं और फिर आगे ब्रह्म के 3 लोगों को पार करते हुए जब उस देश में पहुंचते हैं तो वो सता समाधि में लीन हो जाते हैं, अखंड वो ध्वनि प्रकट हो जाती है। अर्थात सदगुरु सता समाज जाय ब्रह्मंड कर हम किया। महाराज श्री कहते हैं मेरे सदगुरु जी महाराज की ऐसी उस सता का पराक्रम रहा कि मैंने है जो अखंड अर्थात वो सता समाधि में लीन हो गया। परमारत के काज दय जुग बासालिया, बड़ बागी सो जीव शरण सतगुर की आवी। के सदगुरुदेव इस संसार में किस लिए आते हैं? परमार्थ के काज दय जुग बासालिया, अर्थात परमार्थ करने के लिए। क्यों? खुद तो अपना काम कर चुका और उस देश में जा चुके होते हैं, लेकिन जब इस जगत में संसार के लोग उस जम की त्रासना से त्रायमाय हो जाते हैं, त्राय करने लग जाते हैं, तब अपन कहते हैं कि जम जालम की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। परमार्थ के काज दे जुग बासालिया, बड़ भागी सो जीव शरण सदगुरु के आवे। बड़ भागी जीव जो बड़े भाग्यशाली है वो इस शरण सदगुरु की आते हैं, क्योंकि शरण सदगुरु की आना मतलब आवागमन से मुक्त होना। जन्म जन्म से ये आत्मा जो दुखों के साथ में थी, इस 5 विषय के साथ में लगी हुई थी,
इनसे मुक्त होकर के वो उस पद की प्राप्ति कर लेती हैं। तो बड़ भागी जीव जो शरण सदगुरु की आवे। महाराज की अर्थात जब महाराज की शरणागति में वो जीव आ जाता है तो क्या पराक्रम होता है। परमार्थ के काज दे जुग बासा लिया, बड़ भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे। अर्थात वो बड़ भागी जीव है, वो शरण सदगुरु जी महाराज के आते हैं। जिस प्रकार हमें कह महाराज श्री ने लाया है कि मारा सतगुरु आया ये सैया सब सैरा बधैया मारा सतगुरु आया ये सैया रामा भरम अंधेरी में सूरज उगा इमरत का में बूटा रामा भरम अंधेरी में सूरज उगा इमरत का में बूटा जन सुख राम मिल्या गुरु बीरम जन सुख राम मिल्या गुरु बीरम सबद उजाला दीता मारा सतगुरु आया ये सैया सब से राम भटत बधैया मारा सतगुरु आया ये सैया। अर्थात बड़ भागी जो जीव शरण सदगुरु की जावे तो महाराज के भरम अंधेरी में सूरज उगा। अर्थात भरमों में था लेकिन जन सुख राम मिलिया गुरु बीरम शब्द उजाड़ा दीठा। जब मेरे सदगुरुदेव ब्रह्मदास जी ने मुझे जब मिले तो ये शब्द का उजाड़ा कर दिया, सब भ्रमों का नाश कर दिया और ये शब्द रूपी सूर्य उग गया और ये इमरत का मैं बूटा, ये इमरत की बरसात होने लगी मेरे गुरुदेव की जब मेरे ऊपर निजमेर हुई। महाराज कहते हैं वो तो महाराज श्री अपन को क्या कहते हैं कि रामा कर सतसंग राम रत रसना करम कटे सब सारा रामा कर सतसंग राम रट रसना करम कटे सब सारा अनहद बाजा बाजन लगा अनहद बाजा बाजन लगा अंतर भय उदिया मारा सतगुरु भलाई पधारी अजीव डूबत भव जलता मारा सतगुरु भलाई पधारिया। तो महाराज श्री अपन को क्या कहते हैं, ये बंदा कर सत्संग राम रट रसना, क्या ये सत्संग कर और रचना सो राम जी का नाम रट, कर्म कटे सब सारा अर्थात संचित कर्म चाहे जितने हैं और प्रारब्ध कर्म है और कोई इस जन्म में क्रियमान नए कर्म भी हो गए तो वो सब कट जाएगा। कर सत्संग अर्थात इस सत्संग को कर, सदगुरु जी महाराज का शरणे को धारण कर, इस ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के शब्दों को समझ, इस चीज को हृदय में उतार और इसमें लग जा तो कर्म कटे सब सारा और आनंद बाजा बाजना, इस शरीर में आनंद बाजे बजने लग जाएंगे और अंतर भया उजियाड़ा, इस शरीर में उजियाड़ा हो जाएगा। अर्थात ये शब्द रूपी सूर्य प्रकट हो जाएगा रूम रूम में और अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाएगा। महापुरुष संजन कहते हैं तो बड़ भागी सो जीव शरण सद, बड़ भागी बड़े भाग्यशाली हैं वो शरण सदगुरु की आते हैं। और क्या होता है जब शरण में आते हैं, काग पलट हंस होई, अर्थात काग बुद्धि के जीव हंस हो जाते हैं, अर्थात उसकी अज्ञानता दूर हो जाती है और वो
हंसवर्ती धारण कर लेते हैं, अर्थात ये सदगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण कर लेते हैं, तो काग से हंस बन जाता है सदगुरु जी महाराज के शरण में आने से, और कीट से भृंग बन जाता है, अर्थात कीट होता है, लट होती है, वो भंवरा बन जाती है। वर्षा ऋतु के अंदर कहते हैं हरा कलर की लट होती है। वो लट भी 3 प्रकार की लट होती है। जब वो भंवरा खेत खलियान में जाकर के अपनी आवाज लगाता, वो गुंजायमान करता, भूं भूं, या अपनी वो आवाज लगाता है, तो 3 प्रकार की लटें होती हैं। एक लट तो भंवरे को देखते ही चुपचाप जमीन के चिपक जाती है और ऊपर ही नहीं देखती है, चुपचाप जमीन के चिपक जाती है। दूसरी लट थोड़ा वो खड़े होती है, वापिस नीचे हो जाती है, थोड़े से खड़े होती है, भंवरा आता, फिर नीचे हो जाती है। और तीसरी जो लट है वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है और भंवरे को बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मुझे आप ले जाइए और आप जैसा बना दीजिए। तो भंवरा, वो जो भंवरा होता है वो जमीन पे चिपकने वाली लट को नहीं पकड़ता, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, उस लट को भी वो नहीं पकड़ता है, और वो जो लट सीधी खड़ी हो जाती है उसको पकड़ लेता है और 21 दिन तक वो अपने अधीन रखता है। और 21वें दिन कहते हैं वो एक भंवरा का रूप लेकर के बाहर आ जाती है। तो महाराज श्री का कहने का तात्पर्य ये है कि देखो सदगुरुदेव का पराक्रम देखिए, अर्थात संसार में जो जमीन पे चिपकने वाली लट हैं वो अज्ञानी लोग हैं कि जहां भी कहीं सत्संगत होती हैं तो कान ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या करना है। अभी अपन को तो संसार की मोह माया अर्थात संसार की भोग विलास में लगे, अपन को तो संसार का धन कमाना, ये करना वो करना, अर्थात संसार के कामों में लीन रहते हैं। वो जमीन के चिपके हुए रहते हैं, उस लट के समान वो ऊपर देखते नहीं है, कभी विचार ही नहीं करते हैं कि ये दुखों के सागर से हमें कब छुटकारा मिलेगा। और कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि भाई हमें सत्संगत कर लेनी चाहिए, हमें सत्संगत को धारण करना चाहिए। कभी कभी उनके मन में विचार आता है और फिर वो विचार मिट जाता है, तो वो भी सत्संगत को पकड़ नहीं पाते, सदगुरु जी महाराज के शरण को पकड़ नहीं पाते, सदगुरु जी महाराज का सानिध्य उनको मिल नहीं पाता। और एक वो लट जो सीधी खड़ी होती है, और एक इस प्रकार के जो लोग होते हैं कि नहीं, हमें तो मानो तन मिला है और न जाने वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस मानो तन का उपयोग हमें भक्ति करके कर लेना चाहिए। ये लख 84 योनि में हम जुगा जुगा से आ रहे हैं, संसार के दुखों में इस भवसागर में आ रहे हैं, कब हमारा आवागमन मुक्त होगा। हमें सच्चे संतों का सानिध्य लेकर के, अर्थात सतरूप राम जी की जो देश में जाने के लिए आवागमन मुक्त होने वाली जो भक्ति है, ये सत्साई राम जी महाराज की, सदगुरु जी महाराज की, हमें उस भक्ति को धारण कर लेना चाहिए और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो वो जो इस प्रकार के भाव रखने वाले लोग हैं वो तो सदगुरु जी महाराज के शरण में आ जाते हैं, कोई प्रकार की लाज शर्म और शंका नहीं रखते हैं, और गुरुदेव जी महाराज के सामने नतमस्तक होकर के ज्ञान गुरुदेव जी महाराज को प्रणाम करके बोलते हैं कि आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, हे महाराज सदगुरु जी महाराज कृपा कीजिए, मैं आपकी शरणागति में आया हूँ, मुझे आपकी भक्ति का भेद दीजिए और मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। इस प्रकार वो आकर के अरदास करके सदगुरु साहिब से, अपने गुरुदेव जी महाराज से वो भेद लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करके आवागमन मुक्त हो जाते हैं और हमेशा हमेशा उस सुख के देश में, सुख सागर में, सच्चाई परमात्मा के देश में, अर्थात वो परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात जो महाराज की शरण में आते हैं कि बड़ बागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे, काग पलट हंस होय कीट सुमृंग कहावे, जन सुखिया गुर देव की महिमा कहियन जाय, आप सरिसा कर लिया सिख को चरण लगाई, के जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कही न जाए, कि आप सरिसा कर लिया रसिक को चरण लगाई, यानी आपकी शरणागति में ले लिया और आपके समान कर दिया। अर्थात जो सदगुरु जी महाराज की शरण में आया
उसको इस गुरुपद का भेद देकर के उसको गुरुपद की प्राप्ति करा दी, अर्थात आपके समान कर दिया। तभी महाराज श्री ने कहा कि सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या ना कोई समय दाता वे तीन लोक पीर सब हम दे, क्या तीन लोक पीर सब हम दे, क्या गुरा बिना दो जग जाता वे सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या ना कोई समय दाता वे सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या मेटी रहती मरस अब पांजा, मेटी रहती मरस या उदय सूर घट किया वे सुख मैं वीरम का चेरा, सुख मैं वीरम का चेरा, सब अंग सुध कर लिया वे सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या ना कोई समय दाता वे तीन लोक पीर सब हम दे, क्या तीन लोक पीर सब हम दे, क्या गुरा बिन दो जग जाता वे सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या जम सरी सा बेरी पाल्या, जम सरी सा बेरी पाल्या, तान भगत पद दिया वे विक की गागर होड़ जड़ा, हरी विक की गागर होड़ जड़ा, हरी को पामीरस पाया वे सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या सतगुरा सा कोई सैन दे, क्या ना कोई समय दाता वे तीन लोक पीर सब हम दे, क्या तीन लोक पीर
सब हम देखा, गुरा बिन दो जग जाता वे, सतगुरा सा कोई सैण न देखा। महाराज श्री कह रहे जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कई न जाए, आप सरिसा कर लिया सिख को चरण लगाए। अर्थात महाराज श्री कह जग मेटी रैन तिमर सब भांग्या, अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार सब मिट गया, उदय सूर घट गया। अर्थात इस घट में रोम रोम में शब्द रूपी सूर्य का प्रकाश हो गया। अर्थात रोम रोम 3.5 करोड़ रुमावली मेरे सदगुरु जी महाराज की कृपा से राम राम में लगे। कह सुखराम बिरम का केरा, मैं सदगुरु बिरमदास जी महाराज का शिख हूँ और सब अंग शुद्ध कर लिया। अर्थात अंग अंग में, अर्थात रोम रोम में निज नाम की प्राप्ति करा दी। अर्थात रोम रोम मेरा राम राम में लग गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि जम सरिसा बहरी पालिया, जम दूत नजदीक नहीं आ सकता। ऐसा मुझे दान रूपी भक्ति रूपी दान दे दिया। और विषय वासना की ये अर्थात ये 5 विषय जो साथ में लगे रहे थे और ये जो सता रहे थे उनको खत्म कर दिया, मिटा दिया और नाम राम रूपी ये अमिरस मुझे पा दिया। मेरे सदगुरु जी महाराज ने ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दी, ऐसी मेरे ऊपर मेहर कर दी महाराज कहें। तब महाराज सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तारे गाते ती सिमरत तारे गा, जन सुख देव जी के सांभलो, सतगुरा शरण आय, जन सुख देव के सांभलो, सतगुरा शरण आय, पैदा करन तारो तिया तो ये नरक नहीं जाय, पैदा करन तारो तिया तो ये नरक न जाय, सतगुर तारेगा तारेगा देती सिमरत तारे का, इन भव सागर के माँ ये पार उतारेगा। अर्थात मेरे गुरुदेव की महिमा का कोई पार नहीं है। अर्थात जन सुखदेव के सामलो महाराज श्री अपन को कह रहे कि बंदा अब तुम चेत जाओ, मैं तो मेरे सदगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के चेत गया और आज इस अनंत जीवों का उद्धार करूं और उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया हूं, लेकिन अब तुम चेत जाओ। अर्थात जन सुखदेव के सामलो सदगुरु शरणे आए, अर्थात सदगुरु जी महाराज का ये शरणा धारण करो, इस चीज को अपनाओ। और जब इसको अपना लिया और निज नाम की निरंतर की प्राप्ति हो गई तो पैदा करंता रूठिया हो, अर्थात सृष्टि करता भी अगर रूठ जाए तो भी नरक नहीं जाए। इतना मुझे विश्वास है, तारेगा तेती सदगुरु तारेगा, अर्थात अवश्य तारेंगे। महाराज श्री आगे फरमाते हैं कि गुरु शिष्य का दातार मोये ऐसा धन दिया, ज्ञान ध्यान पमेक बुध दे निर्मल किया, बायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई, दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई, अकल अरत सुन मान सबद वाणी सिर गाजे, जन सुखिया गुरुदेव शीस पर ऐसा निवाजे। अर्थात महाराज श्री कह रहे हैं कि मेरे सदगुरुदेव ऐसे दातार है कि सिख को ऐसा धन देते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। अर्थात खायो न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बदत सवायो।
पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। कि ऐसा राम नाम रूपी रतन ये दे देते हैं, ऐसा ये धन दे देते हैं जो कोई लूट नहीं सकता, इसको कोई खा नहीं सकता और इसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता। अर्थात जो राम स्मरण आपने किया वो आपके खाते में रहेगा, आपसी बंटवारे में वो नहीं बटेगा, वो नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा। तो मेरे सदगुरुदेव जी महाराज ऐसे दातार है, ऐसा धन मुझे दे दिया जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अर्थात सदगुरु जी महाराज ने मुझे ऐसा ज्ञान, ध्यान, विवेक, बुद्धि देकर मुझे निर्मल कर दिया, अर्थात अहंकार मुक्त कर दिया। अर्थात इतना निर्मल कर दिया कि अहंकार रूपी जो ये चीज ही मेरे कहीं नजदीक नहीं आ सके, इतना मुझे निर्मल ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ध्यान बताया, ऐसा विवेक और बुद्धि दे दी मेरे सदगुरु जी महाराज ने, मेरे ऊपर निजमेर कर दी। अर्थात ऐसा मार्ग बता दिया किस प्रकार संसार में हमें अपने वचन बोलने चाहिए, कैसा संसार में व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से संसार में हमें रहना चाहिए। ये मेरे सदगुरुदेव ने मुझे सिखा दिया, मेरे गुरुदेव जी महाराज ने सिखा दिया। अर्थात निज नाम की प्राप्ति करा दी। तो निज नाम की प्राप्ति होते ही उस प्राणी के कहते हैं जितने भी दुर्व्यसन होते हैं, जितनी भी उसके द्वारा जो गलत खान पान होता है और कोई दूसरे बुरे विचार होते हैं, वो कुदरत ही खत्म हो जाते हैं। ये इस निज नाम का पराक्रम है। गुरुदेव जी महाराज के शरण का बड़ा भारी पराक्रम है। तो मेरे गुरुदेव जी महाराज ने मुझे सब बातों से होशियार कर दिया। अर्थात किस प्रकार संसार में बोलना, किस प्रकार संसार में व्यवहार करना, ऐसी सब बातें मेरे सदगुरु जी महाराज ने सिखा दी मुझे। और प्रेम से भजन करना और दीन गरीबी धारण कर सब जीवों पर दया। दीन गरीबी का मतलब यानी अहंकार मुक्त है। अर्थात ये नहीं कि हमारे पास पैसे वो हम किसी को दे के गरीब बन जाए। अर्थात अपना जो आपा अहंकार को नहीं तोड़ना, वो दूसरों को नहीं बताना, निर्बल हो जाना। इस प्रकार जीवों पर दया करना। मेरे सदगुरुदेव जी ने किसी चीज को समझने का ज्ञान दिया कि ऐसी अकल दी, ऐसा अर्थ दिया, ऐसी बुद्धि दी कि हम किसी चीज को हर तरीके से सोच विचार करके ज्ञान ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार अगर हम अपने ज्ञान गुरुदेव जी बारे में अगर विचार करें तो मेरे गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी बुद्धि दी, तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आज से पहले मैं इन तीन लोग की भक्तियों में रहा और न जाने कितनों युगों तक मैं आवागमन में आया और दुखों के सागर में लुटीता रहा, भटकता रहा, लटकता रहा, अटकता रहा। लेकिन मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे ये सत्संग रूपी ऐसा ज्ञान दे दिया जो मेरे शरीर के अंदर निज नाम की प्राप्ति होगी और रूम रूम में इसका अनुभव होने लग गया। ऐसे मेरे सदगुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मेरे ऊपर मेहर कर दी महाराज के। और जैसे इस शब्द की साधना का भेद बताया और इस घट में निज नाम की प्राप्ति हुई तो महाराज श्री ने फरमाया, साधु मारे आनंद भयो घर माई, साधु मारे आनंद भयो घर माई, निपजे सा नाम आयो आयो सांसों आयो साधु मारे भयो घर साधु मारे भयो घर मेरा तो टोटा सब ही मेरा तो टोटा सब ही और
आगे मेरे रामा और सभी का आगे जे कोई आन संभावे सिमरण जे कोई आन संभावे सिमरण तीन लोक सिरगा अजे साधु मारे अण योगर माई साधु मारे अण योगर माई निपजी साकना अयो निपजी साकना यो सांसो रयो साधु मारे अण योगर माई साधु मारे अण योगर माई खुलिया भंडार द्रव्य निकस्या खुलिया भंडार द्रव्य निकस्या टोटो पड़ियो ने पावे मेरे रामा टोटो पड़ियो ने पावे के सो करा लगी बता के सो करा लगी बता रो मेरो हरगा वे साधु मारे आनंद घर माई साधु मारे योगर माई निपजी सा के नाम यो निपजी नाम यो सासोर काई साधु मारे योगर माई साधु मारे माही। महाराज कहते सदगुरुदेव को ऐसी कृपा कर दी, ऐसी मेहर कर दी। महाराज श्री कहते हैं कि साधु मार आनंद गयो घर माई। और ये आनंद इस घट में कब उपजता है? अर्थात मेरे सदगुरुदेव ने गुरु शिष्य का दातार मोई ऐसा धन दे दिया, ऐसा ये निज नाम रूपी धन दे दिया, इस सशब्द का भेद बता दिया और इस रटने का तरीका बता दिया। ऐसा ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि देकर के मुझे निर्मल कर दिया और संसार में किस प्रकार बोलना, कैसे रहना, किस प्रकार चलना, वो सारी बातें मुझे सिखा दी कि आपने इस भक्ति को धारण किया है तो इस भक्ति मार्ग पर अपन को किन किन चीजों के ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। चाहे नए भाई बहन हैं, चाहे पुराने हैं, जिसके शब्द की जागृति हो गई है तो उनको क्या ध्यान देना है कि मैंने संकनाल के रास्ते को पार करते मेरा शब्द अगर बंखनाल में आया कि नहीं आया, आ गया तो मेरुदंड तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरुदंड पे पहुंच गया तो ईड़ा पिंगला और सुखमना जागृत हुई कि नहीं हुई, त्रिकुटी में आया कि नहीं आया और
तीन ब्रह्म के देश के जो 13 लोक है उनका एक एक का अलग अलग जो अनुभव समझ में आया कि नहीं आया, चलो वो भी आ गया। अर्थात 10 द्वार के परे वो अखंड ध्वनि होगी, तो वो अखंड ध्वनि होते होते सता समाधि में लीन हुए कि नहीं हुए, उसमें गर्क हुए कि नहीं हुए, अर्थात इस दुनिया से कट ऑफ हुए कि नहीं हुए, वो ऐसी समाधि लगी कि नहीं लगी, हमें हर चीज पर विचार करना है। हमारे गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दी, ऐसा वो धन दे दिया जिससे इस घट में आनंद हो गया, ऐसा आनंद हो गया कि साधु मेरे आनंद बया घर माई। इस घट में आनंद हो गया, रूम रूम में राम राम होने लग गया। कब? जब निपजी साक नाम अनायो, अर्थात ये नाम रूपी अन्न, ये नहंचर निज नाम इस घट में प्रकट हो गया। और होते ही और 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने लगे, अर्थात एक सांस में 70 करोड़ नाम आने लग गया। अर्थात मेरी वो अखंड ध्वनि लगी, मैं सता समाधि में लीन हो गया, इस दुनिया से कट ऑफ, दुनिया में रहते हुए दुनिया से कट ऑफ हो गया। और जब कभी बैठता हूँ, ध्यान लगाता हूँ और उस ध्वनि में रमने लग जाता हूँ, खो जाता हूँ, तो ऐसी सता समाधि लगती है 2 घंटा 4 घंटे। कब सूर्य उदय हो जाता है और कब घरवाले आकर के दरवाजा खटखटाते हैं, बोलो जी आपके लिए क्या सब्जी बनाऊं। अब उसको कहा सब्जी की जरूरत, वो तो उस परमात्मा की सता समाधि में लीन रहता है, फिर भी दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी। तो फिर कहते क्या बनाऊं, मैंने कहा तेरे जो दिल में आए बना दे, मैं वो जो बनाएगी मैं खा लूंगा। बाल बच्चों को पूछ ले, आज तू मुझे इस क्या भोजन बनाना है, क्या सब्जी बनाना है, इसके बारे में मुझे कुछ मत पूछ, मुझे वो सब्जी और वो भोजन मिल रहा है जिसकी बराबरी ये दुनिया का कोई भोजन नहीं कर पाता है। तो महाराज श्री कहते हैं, साधु मेरे आनंद भया घट माई, मेरे इस घट में आनंद हो गया। निज नाम की जब प्राप्ति होगी, और उसका पराक्रम क्या हुआ कि मेरा तो टोटा सब भी भागा, मेरा सब टोटा भाग गया, सारे कर्म कट गए। कब? कि जे कोई आन संभावे सिमरण, 3 लोक सिर गाजे, 3 लोक सु परे उस देश में ब्रह्मांड में ये शब्द की गर्जना होती है। तब महाराज सिर कहते हैं कि सातों अन्न नीपना भारी साक हेल दे आई, अर्थात सातों अन्न, जिस प्रकार संसार में 7 अन्न है ना, कि भाई तेलड़ी है, बेलड़ी है, सेलड़ी है, तन से वचन से सूरत से नीरज से लिव से विरय से थीर हो गया। अर्थात उसमें सभी चीजें मेरी एक ही काम में लगी है, अर्थात पूरे भक्ति में तन से मन से वचन से सुना भारी साक हेल दे आई, अब कोई आनर जांचे मौके तो गाड़ा भर दूं भाई। तो महाराज श्री कहते हैं कि जब मैंने सदगुरु जी महाराज का, मेरे सदगुरु की शरण में आकर के इस चीज को अपनाया और ऐसी मेरे ऊपर निजमेर हुई, तो अब कोई आकर जांचे मौकूं, अगर कोई मुझे जांचता है, मेरे से कोई मांगता है कोई इस निज नाम की भक्ति, तो मैं उसको गाढ़े भर भर के दे देता हूँ, अर्थात इस शब्द की साधना का भेद बता देता हूँ। ये निज नाम उसके घट में प्रकट हो जाता है और ये 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने लग जाती है, अर्थात एक सांस में 70 करोड़ नाम आना ही गाढ़ा भर भर के देना है। तो मेरे सदगुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, साधु मारे आनंद भयो माई, साधु मारे आनंद भयो निपजे साकना मैं आने आयो, निपजी साकना मैं आने आयो, सांसो रयो है ने का आई, साधु मारे आनंद भयो अरे माई,
ओ मन इंद्र ओ मंग कर आयो, ओ मन इंद्र ओ मंग कर आयो, ज्ञान बादला श्या मेरे रामा, ज्ञान बादला श्या विरतन बीजल चमकन लागी, विरतन बीजल चमकन लागी, भजन में सोबर श्या साधु मारे आनंद भयो, लरे माही साधु मारे आनंद माही। क्या जब मुझे निज नाम की प्राप्ति होगी तो अब मुझे किसी प्रकार का सोच नहीं रहा। महाराज श्री कह क्या ये मन इंद्र की तरह उमंग आए और ज्ञान बादला दर्शने लगा, वीरे रूपी बिजली शरीर में चमकने लगी और भजन रूपी वर्षाद होने लगी, अर्थात रोम रोम में राम जी महाराज के नाम की निजमेर होगी। अर्थात तभी महाराज का मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे, अर्थात मेरा टोटा अर्थात मेरे सारे कर्म कर चुके हैं, अर्थात जो मेरे इस ज्ञान को धारण करते हैं, इस सदगुरुदेव की भक्ति को अपनाते हैं और सस्वरूप साहिब के देश में जाना चाहते हैं, तो हे बंदा इस निज नाम की भक्ति को अपना, इस चीज को हृदय में उतार और सदगुरुदेव के बताए अनुसार रास्ते पर चलने लग जा, तो हमेशा हमेशा तेरा इस संसार जो दुखा में तू अटक रहा भटक रहा लटक रहा है, उससे तेरा छुटकारा मिल जाएगा, उससे तू छुटकारा पा लेगा। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि भगत भाव भगवान तत गुर माय लखाया, खंड ब्रह्मांड का भेद सोज गुरु शरण आया, मत चित समता सात शरण ऐसी विद पाही, सकल अंग सिर पाव भगत गुरुदेव पठाही, ऐसो कर उपकार सीख परगट की हो, जन सुखिया गुरुदेव राज नव खंड सिर दी हो। के भगत कैसे भक्ति करना, कैसा भाव लाना, किस प्रकार भगवान राम जी से मिलना, ये सारी तत्गुरु माय अर्थात मुझे राम जी ने उस भ्रम की उस निज नाम की प्राप्ति मेरे एक शरीर में करवा दी मेरे सदगुरु जी महाराज ने। ऐसा मैंने सदगुरु जी महाराज का शरण लिया, तब खंड में वो चीज ब्रह्मांड में बता दी। अर्थात सदगुरु जी महाराज की शरण लेने से बुद्धि और चित्त में मुझे शांति मिली, मेरा बुद्धि और चित्त शांत हो गया। ये संसारिक चीजों की तरफ भटक रहा था, संसारिक मोह माया में भोग विलास लोभ लालच में लगा हुआ था, लेकिन मेरे सदगुरु जी महाराज का जब शरणा मिला, ये निज नाम मिला और इस घट में जब मुझे प्राप्ति हुई तो मेरी बुद्धि चित्त सब शांत हो गए और उस सब चीज की प्राप्ति होती सबको ये आत्म संतोष आ गया, मैं निर्भय हो गया, निर्मल हो गया और मुझे नेछा आ गया। अर्थात मेरे मन में जो ये भ्रमों का जो बादल था वो फूट गया और सतमार्ग मुझे मिल गया। यदि सारे शरीर में न सकल अंग सिर पाव भगत गुरुदेव पताई, अर्थात पांव से सिर तक पूरे शरीर में ये 3.5 करोड़ रुमावली भजन करने लगे। जब मैं सदगुरु जी महाराज के बताए भेद के अनुसार कंठ और कागलिए से आते और जाते सांस में सिमरन करना शुरू किया और ये निज नाम नैनसर कुदरत कला जब प्रकट हो गई तो महाराज के सकल अंग सिर पाव भगत गुरुदेव पटाई, ऐसा कर उपकार सीख तुम प्रकट किया, ऐसा मेरे
मेरे ऊपर ऐसा उपकार कर दिया गुरुदेव जी महाराज ने, और इस पूरी दुनिया में प्रकट कर दिया। ऐसा कर उपकार सिख को प्रकट किया। आज अपन देखते हैं कि ब्रह्मदास जी महाराज को जो राम सनेही भाई बहन है वही जानते हैं, लेकिन सदगुरु जी महाराज की इस सत्ता को, अर्थात आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज को पूरी दुनिया जानती है। 3 लोग, 14 भवन, ब्रह्मा विष्णु महेश चिदानंद ब्रह्म पार, यानी सब इस सच्चाई परमात्मा की सत्ता को जानता है। ऐसा मेरे सदगुरुदेव ने कृपा की है, अर्थात ऐसे मेरे उस सच्चाई परमात्मा की ये सत्ता है जो पूरी दुनिया में प्रकट है। और महाराज श्री कहते हैं कि मेरे ब्रह्मदास जी महाराज ने मेरे ऊपर ऐसा उपकार करके मुझे इस पूरी दुनिया में प्रकट कर दिया। हालांकि वो तो सच्चाई परमात्मा के देश से आने वाले, उस सत्ता को लाने वाले, लेकिन महाराज का बड़पन देखिए, महाराज की कितनी बड़ी सोच थी कि अपने गुरुदेव को हर जगह आप आगे रखते हैं, जबकि वो तो आई इस संसार में अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आए, सर्व आत्माओं का उद्धार करने के लिए आए, सर्व सृष्टि का उद्धार करने के लिए आए, लेकिन अपने गुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज को हर जगह पर उन्होंने आगे रखा है कि जन सुखिया गुरुदेव राज नौखंड सिर दे दिया, अर्थात उस निज नाम की प्राप्ति करवा के मुझे पूर्ण पद की प्राप्ति करा दी। यही मुझे नौखंड का राज देना है। अर्थात महाराज श्री ने कहा, अविनाशी वर आपाही बर स्या, अविनाशी वर आपाही बर स्या, अपना गोरा जी की सेवा कर स्या, अपना गोरा जी की सेवा कर स्या, कैसो करा मैं वीर में गोरदा, कैसो करा मैं वीर में गोरदा, हाय मैं तो हाय बेजाती भव जड़ता, अरिये मारा गुरांजी रहते सचाल होए सैयामा, अरे मारा सुकारा सागर, मारा जीवारा तारण, सायब वाम से ये मारा गुरांजी रे दे सचाल होए सैयामा। आरी के मेरे सदगुरु जी महाराज ने ऐसा उपकार किया, मैं इस बहुसागर में डूब जाती, बह जाती, ऐसा उपकार किया कि अविनाशी वर आपा बरसिया, अपना गुराजा की सेवा कर जा, कै सुखराम विरम गुरु दाता, हाय मैं तो बहुजल बह जाती, इस बहुसागर में बह जाता, मुझे मेरे सदगुरुदेव ने अपनाया। अर्थात महाराज श्री अपन को चेता रहे, बंदा इस प्रकार सदगुरु जी महाराज के शरण में रहकर इस निज नाम की भक्ति को अपनाकर इस रास्ते पर चलकर जीते जी पूर्ण पद की प्राप्ति कर लेनी है। मरने के बाद में कोई भरोसा नहीं है ये जीव कहाँ जाता है, लेकिन महाराज श्री कहते छाती ठोक कर कहते हैं, हे बंदा आनंद ब्रह्म में लीन होना है, आनंद ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो जीते जी कर, मरने के बाद में क्या होगा, जो करना सो अब कर, जो ये आनंद पद की प्राप्ति करनी है, अर्थात परमोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो जीते जी शब्द की साधना कर, सदगुरु जी महाराज का शरणा लेके उस पद की प्राप्ति करेगा। तब भी समझ लेना अपने सदगुरुदेव की आपने महिमा कर दी है, अपने गुरुदेव की महिमा की है, अर्थात पूर्ण पद की
प्राप्ति कर दी सदगुरु जी महाराज के सानिध्य में रह के, वही सदगुरु जी महाराज की असली गुरु महिमा होगी। अब समय का तकाजा कह रहा है, समय पूरा हो गया है। राम सभा में राम राम सा, सबको राम राम सा, सबका हार्दिक आभार, राम राम सा, प्रणाम भाई साहब। हेलो, राम राम सा, राम 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 सा, राम राम। समय पूरा हो गया ना? राम हाँ राम। साहब, हाँ साहब। हाँ अच्छा, एक आइदान जी का प्रश्न था। हाँ हाँ, आइदान जी का प्रश्न था एक, उसको दे लीजिए। आइदान जी हैं इसमें क्या? भगवत जी राम राम। हाँ राम राम। हाँ हाँ राम राम। आइदान जी का प्रश्न था इसमें जी। प्रश्न में ले नहीं ले आइदान जी का प्रश्न है। अच्छा, वो तो प्रश्न नहीं था कि ये मिट्टी का शरीर वाला। हाँ हाँ, वो एक बार ले लीजिए। सही बोला। हाँ बोलिए। क्या भी उन्होंने बोला कि शरीर तो हार्ड मास का बना हुआ है, इसको संतों ने मिट्टी का क्यों कहा, यही बात थी ना? हाँ जी, हाँ जी जी। तो अब आइदान जी को अनम्यूट कर दिया है। हाँ हाँ, मैं बताऊं कौन बता रहे हैं? हाँ आप बताइए साहब, आप बताइए। हाँ, तो संतों ने ऐसा इसलिए कहा है कि हार्ड मास का ये शरीर बना हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कब तक है? जब तक इस शरीर में ये सांसा चल रही है, और जैसे ही ये सांसा खत्म होगी, सांसा रूपी दंड फूट गया, तो ये हार्ड मास का शरीर क्या है? ये मिट्टी के समान है। ऐसी उपमा दी है संतों ने कि जब तक श्वासा है तब तक ये हार्ड मास का पुतला है, जैसे ही सांसा खत्म हुई ये मिट्टी में मिल जाता, अर्थात इतना बड़ा शरीर है और उसकी एक मुट्ठी भर राख हो जाती है। तभी तो संतों ने कहा, तन अजब बनायो भगवान खिलौना माटेरा, तन अजब बनायो भगवान खिलौना माटेरा। तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब यही होना चाहिए, और कोई अधिक जानकारी है तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, और आगे? पृथ्वी तत्व भी है, तो कोई कोई संत कहते हैं ऐसा भी तो जल से पैदा हुआ, एक बूंद से पैदा हुआ, कोई कहते हैं पृथ्वी से पैदा हुआ मतलब मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में मिला। तो ऐसे ही विषय है साधारण, इससे और ज्यादा कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हेलो, हाँ राम राम। हाँ आइदान